ठीक ठीक है, चलिए अगर फर्स्ट नियम हो गया था ना आपका, फर्स्ट रूल खत्म हो गया ना, उसको नोट भी कर लिए हो। चलिए अब सेकंड रूल पे आते हैं। बातें कम कीजिए, बातें कम कीजिए, बातें कम कीजिए, तो ध्यान देवल करो, फिर बाद में पूछते बताइए ना करो। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड रूल क्या होता है, बस बस शांत। सेकंड रूल देखिए, सेकंड, पहले वाला तो हो गया ना कंफर्म। चलिए सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल में अब की बार ये आपको बोलेगा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द मतलब समझ रहे हो ना, प्रश्नवाचक शब्द मतलब वही कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो भी अंग्रेजी आती है सब के सब प्रश्नवाचक शब्द ही कहलाते हैं। तो पहला वाला रूल में यही था कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता था, तो उसको कुछ किसी और तरीके से बनाते थे। लेकिन अब की बार क्या करेगा, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में न आकर के कहाँ आएगा, बीच में आएगा। तो अब की बार जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाकर दिखा रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम लिख देंगे। यानी कि जो वाक्य के बीच में आएगा, कब आएगा तो कब की अंग्रेजी लिख देंगे, क्या आएगा तो क्या के अंग्रेजी लिख देंगे, क्यों आएगा तो क्यों के अंग्रेजी लिख देंगे। यानी कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी आएगा उसको पहले ही लिख दिया जाएगा। दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए डू डज, आप जानते ही हो डू डज, एक वचन रहेगा तो डज, अब बहुवचन रहेगा तो डू, वो तो कर्ता को देख के हम पकड़ लेंगे। ठीक है, तो वही, यानी इसके बाद तुरंत डू या डज का प्रयोग करिएगा कर्ता को देख करके। उसके बाद कर्ता लिखिएगा, कर्ता के बाद मेन वर्ब लिखिएगा, मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है। ठीक है, अब देखो बताओ अब इसमें आप कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया है कि बीच में आया है कि आया ही नहीं है। आया है, कहाँ आया है, शुरू में नहीं, बीच में आया। ठीक है, बीच में आ गया तो स्ट्रक्चर वैसे ही बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम लोग राइट करेंगे। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, वेन, यहाँ पे कर देना वेन। क्लियर हो गया। वेन के बाद डू या डज, तो सबसे पहले कर्ता तो पकड़ेंगे तब तो डू डज का हमको कंफर्म होगा ना। कर्ता क्या इसमें, वह, इसी के बारे में जिक्र हो रहा है, तो वह हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगता है, डज। तो वेन के बाद सीधे लिखिएगा डज। उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या था, ही। उसके बाद क्या लिखना है, मेन काम, काम क्या हो रहा था, जाने का, गो, कहाँ जा रहा था, टू, गो टू स्कूल। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, एक और सेंटेंस लेके देख लेते हैं। वे सभी लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं। वे सभी लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं, कोशिश करो आप लोग। अच्छा बना दे इसको भी। चलिए सबसे पहले देखिए इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं दिया है, कहाँ दिया है, बीच में। तो सबसे पहले उसी की क्या करेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे। हम पहले ही बता रखे थे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, WHY हो गया। अब वाई के बाद डू या डज, डज। अरे पहले कर्ता पकड़ो, कर्ता क्या इसमें, वे सभी लोग। वे सभी लोग का मतलब ये बहुवचन हो गया, दे मतलब होता है वे सभी लोग, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा, डू। तो डू कर दो यहाँ पे। उसके बाद कर्ता, कर्ता क्या था यहाँ पे, दे। क्लियर हो गया। कर्ता के बाद क्या करना, मेन काम क्या हो रहा था, खेलने का। तो प्ले मतलब खेलना होता है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट वाला कॉपी हो ही गया है, सेकंड वाला कॉपी कर लीजिए, कर लिए हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, अब तो हम लोग 2 रूल खत्म कर लिए। तीसरा रूल देखिए क्या कहता है। तीसरा रूल जो आएगा आपका वो क्या करेगा, वो इंट्रोगेटिव वर्ड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में उसको नेगेटिव भी कर देगा। यानी कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ उसको नकारात्मक में भी दे देगा। ठीक, प्रश्नवाचक शब्द तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में उसमें कहीं ना कहीं नहीं भी लिख के आ जाएगा। उसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तब वैसे सेंटेंस रहेगा तब कैसे बनाएंगे, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बस एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, यदि
अगर आपके सेंटेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ आ जाए, जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह स्कूल कभी नहीं खेलता है, सॉरी वह स्कूल कभी नहीं जाता है, निगेटिव हो गया कोई बात नहीं, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता, देखिए क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। ऐसे सेंटेंस जब आएंगे तो उसको कैसे हम बनाएंगे उसको बतला देते हैं। बस एक चीज़ माइंड में सेट करिएगा, अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ आएगा तो नहीं यानी कि नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करना है। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करना, यानी कि जहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे ना उसके तुरंत बाद नॉट को लिखना है, जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ आ जाएगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि यदि अब बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, अगर स्टार्टिंग में आएगा तो पहले वाला सिस्टम लगाएंगे, अब बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। बस याद रखिएगा अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो बस नॉट का प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद करना, बाकी सब सारे के सारे सिस्टम वैसे ही चलेंगे। ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसको रूल नंबर 3 बोला जाता है। यहाँ पे नोट भी कर लीजिएगा, यदि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों हो तब नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आ जाएगा तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए जैसे लिख देंगे रामलाल बाजार क्यों नहीं जाता है, बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा, रामलाल बाजार क्यों नहीं जाता है। पहले तो टेंस देखिए, प्रेजेंट इन्फिनिट का टेंस है। सेंटेंस देखिए, इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों दे दिया है, इंट्रोगेटिव भी दे दिया और निगेटिव दोनों दे दिया। देखिए यहाँ पे क्यों भी आ गया है और नहीं भी आ गया है। तो सबसे पहले जब दोनों आ गया तो हम पहले ही बताए हैं कि नॉट का प्रयोग किसके बाद करोगे, सब्जेक्ट के बाद करोगे। ठीक है, तब इसको हम साइड में कर देते हैं। बस इतना कंफर्म कर लीजिए कि नॉट का प्रयोग हमको कर्ता के बाद करना है। ये तो कंफर्म हो गया। चलिए, नॉट जहाँ करता है उसके बाद तो हमको नॉट लिख देना है। ठीक है, अब ये ध्यान दो कि जो क्यों आया है, प्रश्नवाचक शब्द जो आया है, ये शुरू में आया है कि बीच में आया है। बीच में आया है तो पहले वाला सिस्टम लगेगा, रूल्स लगेगा, कि दूसरा बताए तो वो रूल्स लगेगा, दूसरा रूल लगेगा ना, क्योंकि बीच में आया था। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका रूल्स क्या था, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती थी ना। हाँ, वाई के बाद अब डू या डज, करता देख के बताओ। रामलाल एक ही वचन है ना, तो डू या डज, डज, तो डज कर दीजिएगा। उसके बाद करता क्या था, रामलाल कर दीजिएगा। ठीक, करता आ गया। अब क्या करेंगे, हाँ, जो माइंड में रखे थे ना कि कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो रामलाल के बाद क्या कर देंगे, नॉट लिख देंगे। और नॉट के बाद मेन वर्ब क्या था, गो टू मार्केट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आएगा तो नॉट का प्रयोग किसके बाद करेंगे, कर्ता के तुरंत बाद करेंगे। एक और लिख लीजिए, लिखिए, आप सभी लोग अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, कहते अंग्रेजी ये तो पढ़ा हुआ। ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, आप सभी लोग अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आप सभी लोग अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हैं, दोनों आ गया, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है ना। तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे जी, क्यों, वेरी गुड। सबसे पहले लगा देंगे वाई, WHY। उसके बाद से क्रिया डू या डज, डू। क्यों, क्योंकि आप सभी लोग की अंग्रेजी यू होती है और यू क्या है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, डू के बाद करता यू के तुरंत बाद नॉट। ठीक है, नॉट के बाद पढ़ना,
READ, रीड, ठीक है, रीड इंग्लिश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 3 रूल आज खत्म हो गया। चलिए इसको कॉपी पे फेयर कर लीजिएगा, बाकी जो 2 रूल होंगे उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, चलिए।